I will destroy their planet. गैलेक्टस, जिसे कई नामों से जाना जाता है, चाहे वो वर्ल्ड ईटर हो या ग्रहों का भक्षक। ये नाम इसे इसलिए भी मिला है क्योंकि वास्तविकता में ये अपने नाम की ही तरह है। डॉक्टर मैनहट्टन एक ऐसा मनुष्य जो खुद को ही ईश्वर बना लेता है, साथ ही ये असीमित शक्तियों का मालिक बन जाता है। ऐसे में क्या हो जब ये दो कॉस्मिक एंटिटीज एक दूसरे को नष्ट करने पर उतारू हो जाए। पर परिणाम जानने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर सबसे पहले बात करें गैलेक्टस की, तो इसका असली नाम गैलन है, जो पहले टा नामक प्लेनेट में रहता था, जिसका अस्तित्व बिग बैंग की घटना से भी पहले से था। पर एक दिन गैलन को पता लगता है कि जल्द ही बिग बैंग नामक घटना घटित होने वाली है, जिससे उसका प्लेनेट और उसके सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने ग्रह और लोगों को बचाने के लिए गैलन बिग बैंग को रोकने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बिग बैंग हो जाती है और बिग बैंग में मौजूद एनर्जी के कुछ कण गैलन के साथ जुड़ जाते हैं, जिस वजह से गैलन अब एक प्योर एनर्जी में तब्दील हो जाता है। लेकिन बिग बैंग की वजह से गैलेक्टस काफी समय के लिए मूर्छित हो जाता है। पर एक दिन वॉचर गैलेक्टस को जगा देता है, लेकिन गैलेक्टस खुद में मौजूद इतनी सारी ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहा था। इसलिए वो अपने लिए एक शूट बनाता है, पर खुद को और भी स्थिर करने के लिए वो एक पूरे प्लेनेट को कंज्यूम कर जाता है, क्योंकि उस ऊर्जा को संभालने के लिए एक सूट ही काफी नहीं थी। और इस प्रकार जन्म होता है ग्रह भक्षक द गैलेक्टस की। वहीं अगर बात करें डॉक्टर मैनहट्टन की, तो इसका वास्तविक नाम डॉक्टर जोनाथन ऑस्टन मैन है, जो कि एक घड़ी बनाने वाले का बेटा था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के वक्त हिरोशिमा में जो परमाणु विस्फोट हुआ, उस वजह से जॉन के पिता के बोलने पर जॉन ने एटॉमिक फिजिक्स में पीएचडी हासिल कर ली और अपने शिक्षा के बल पर जॉन को गवर्नमेंट के फिजिक्स फैसिलिटी में रिसर्च करने का मौका मिला। लेकिन एक दिन जॉन एक खतरनाक लैब एक्सीडेंट में फंस जाता है, जिस वजह से डॉक्टर जोनाथन की बॉडी के सेल बिखरने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जॉन की कॉन्शियसनेस ने अपने सभी बिखरे सेल को जोड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में जॉन ने अपनी पूरी बॉडी को भी प्राप्त कर लिया। पर बस फर्क इतना था कि जॉन का बॉडी आसमानी रंग का हो चुका था और इस प्रकार जन्म होता है डॉक्टर मैनहट्टन का। अगर दोनों के शक्तियों और विशेष खूबियों की तरफ नजर डालें, तो गैलेक्टस एमसीयू के सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर्स में से एक है, जो अपने शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ प्लेनेट को नष्ट करने के लिए करता है। और जैसे जैसे ये प्लेनेट को सोखता जाता है, इसकी शक्तियां और भी बढ़ती जाती है। इसके अलावे ये चीजों को बिना छुए उठा सकता है, यानी इसमें टेलीकिनेसिस की भी क्षमता है। ये एनर्जी को कहीं भी प्रोजेक्ट करके उसे तुरंत नष्ट कर सकता है। गैलेक्टस खुद के शरीर को अपने इच्छा अनुसार काफी छोटा या काफी बड़ा बना सकता है। ये खुद के साथ आसपास के किसी भी चीजों को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। ये दूसरे डायमेंशन में जाने वाले पोर्टल को बना सकता है, सभी मैटर्स को अपने नियंत्रण में कर सकता है, जीवन की शुरुआत कर सकता है और उसे अंत भी कर सकता है। गैलेक्टस दूसरे के आत्मा, याददाश्त और इमोशन को भी कंट्रोल कर सकता है और ये कई स्टार सिस्टम को एक साथ नष्ट कर सकता है। हालांकि भूखा होने पर ये थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसे कोई भी हरा सके, क्योंकि इसने भूखा रहते हुए भी फीनिक्स फोर्स को हराया है और न जाने ऐसे कई कॉस्मिक एंटिटीज को मात दी है और एनर्जी ब्लास्ट करके एक साथ 3 स्टार सिस्टम को तबाह किया है। खैर, ये गैलेक्टस की तब की स्टेट है जब ये काफी भूखा हो, काफी कमजोर हो, काफी घायल हो चुका हो। वहीं पेट भर जाने के बाद ये अलग ही लेवल पर चला जाता है, क्योंकि ये अपने फुल पोटेंशियल में आसानी से अल्ट्रॉन को भी पीट सकता है और सभी एवेंजर्स को एक साथ मौत के घाट उतार सकता है। इसने एक ही हमले में सिल्वर सर्फर को पस्त कर दिया है और हल्के से झटके में ही थैनोस को घायल कर चुका है। अपने फुल पोटेंशियल में ये न सिर्फ तारों को बल्कि ब्लैक होल तक को नष्ट कर सकता है। गैलेक्टस का शरीर अगर किसी तरह से नष्ट हो भी जाता है, तो ये खुद को बना सकता है, लोगों को टाइम लूप में बांध सकता है। इसके हमलों के आगे सेलेस्टियल्स ने भी अपने घुटने टेक दिए थे और ओडिन भी इससे हार चुका है और इसकी आखिरी शक्ति ये है कि ये पूरे यूनिवर्स को मिटा सकता है। अब बात करते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की शक्तियों की। तो ये चीजों को बिना छुए उसके ढांचे को बदल सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन भी खुद के आकार को अपने इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता है। ये फोर्स फील्ड बना सकता है और ये पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कहीं भी देख सकता है।
यहाँ तक कि इसने डीसी यूनिवर्स के 10 साल मिटा दिए थे और ये लोगों के अस्तित्व को तुरंत मिटा सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन सिर्फ मन में ही सोचकर कुछ भी बना सकता है, साथ ही ये इमॉर्टल है। डॉक्टर मैनहट्टन में सेल्फ रेप्लिकेशन की भी क्षमता है, यानी ये खुद के कई प्रतिरूपों को बना सकता है। ठीक गैलेक्टस की ही तरह डॉक्टर मैनहट्टन भी मैटर्स और एनर्जी को नियंत्रित कर सकता है। एक बार डूम्सडे इवेंट में डॉक्टर मैनहट्टन ने ग्रीन लैंटर्न के शक्तिशाली रिंग को भी काफी आसानी से तोड़ दिया था, जबकि डीसी यूनिवर्स में ग्रीन लैंटर्न के पावर रिंग को मोस्ट पावरफुल वेपन बताया जाता है। डॉक्टर मैनहट्टन ने अपने हाथ के सिर्फ एक ब्लो से ही लगभग सभी सुपर हीरोज को अपने से दूर फेंक दिया था और जादू का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर मैनहट्टन यूनिवर्स को बना सकता है और उसे बिगाड़ भी सकता है, और इसने एक बार ऐसे एंटिटी को हराया था जो 7 यूनिवर्स का चैंपियन रह चुका था। इसके साथ ही इसकी कोई भी कमजोरियां नहीं है। ऐसे में जब ये दोनों एंटिटीज आपस में भिड़ेंगे तो ज्यादातर ये संभावना है कि डॉक्टर मैनहट्टन ही इस बैटल को जीत जाए, क्योंकि गैलेक्टस अब तक कई बैटल्स को हार चुका है, पर डॉक्टर मैनहट्टन ने एक भी बैटल नहीं हारी, क्योंकि कोई भी डॉक्टर मैनहट्टन को फिजिकली नहीं हरा सकता। डॉक्टर मैनहट्टन का शरीर किसी भौतिक पदार्थों से न बनकर पूरी तरह से ऊर्जा से बनी हुई है, साथ ही इस पर टाइम और स्पेस का भी कोई असर नहीं होता, और इसकी कॉन्शियसनेस 4th डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। इसलिए अगर गैलेक्टस डॉक्टर मैनहट्टन को खा भी जाए तभी डॉक्टर मैनहट्टन फिर से खुद को बना लेगा और डॉक्टर मैनहट्टन खुद के कई प्रतिरूपों को बनाकर गैलेक्टस पर हमला कर देगा और उसे ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देगा जहां उसके आसपास कोई भी प्लैनेट्स ना मिले, और उसे वहां तब तक बांधे रखेगा जब तक कि गैलेक्टस भूख से पूरा कमजोर ना हो जाए। हालांकि इस बैटल में मौत किसी की भी नहीं होगी, पर एक विनर जरूर होगा। खैर, आप इस पर अपनी सुझाव हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।